ब्यावर की धरा हुई फिर से धन्य। ब्यावर में फिर शिव महापुराण का हुआ महाआयोजन। नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय महराणिया, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर के गौशाला, जहां आप मेरे पीछे दिख पा रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा पंडाल बना हुआ है। स्वामी राम प्रसाद जी महाराज द्वारा शिव महापुराण का महाआयोजन रखा गया है, जिसका आज लगभग दूसरा दिवस है। सभी ब्यावर के क्षेत्रवासियों को मैं बताना चाहूंगा कि आज शिव महापुराण की कथा जो महाराज जी द्वारा की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा अवसर है अपने आप को शिव भक्ति में लगाने का और ध्यान में लगाने का। इसी विषय की चर्चा लेके हमारे बीच ब्यावर तहसीलदार श्रीमान हनुमत सिंह जी मौजूद हैं। आज इनके सानिध्य में बहुत बड़े प्रोग्राम का, बहुत बड़ी शिव महापुराण कथा का आयोजन हो पा रहा है, जिसका लाभ पूरे ब्यावर के क्षेत्रवासियों व आसपास के क्षेत्रवासियों को मिल पा रहा है। अधिक जानकारी के लिए तहसीलदार जी हमारे बीच मौजूद है। सर, आज आपकी और आपकी पूरी टीम के सानिध्य से आज ये बड़ी महाकथा का आयोजन हो पाया। सर, कथा का नाम आपने दिया शिव महापुराण कथा एवं हार्टफुलनेस ध्यान उत्सव। सर, हार्टफुलनेस ध्यान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हार्टफुलनेस ध्यान हृदय आधारित ध्यान पद्धति है जो हमें संतुलित जीवन जीना सिखाता है, हमें अपने आप से जोड़ता है और साथ ही साथ हमें ये सिखाता है कि हम खुद का निरंतर विकास कैसे कर सकें, खुद में निरंतर सुधार कैसे कर सकें। जब मैं ये ध्यान करता हूँ तो मेरी, जहाँ मैं रहता हूँ उन लोगों के साथ, जहाँ मैं काम करता हूँ उन सभी लोगों के साथ, मेरे परिवार के लोगों के साथ, मित्रजनों के साथ, सबके साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैं अब अपने आप से अपेक्षा कर रहा हूँ, दूसरों से अपेक्षा नहीं कर रहा। साथ ही जो प्रतिदिन प्रातःकालीन ध्यान से मुझे जो अवस्था प्राप्त होती है, उस अवस्था को जब मैं बनाए रखने का प्रयास करता हूँ तो दिन भर के कामों में वो अवस्था झलकती है और शांति पूर्वक, चाहे कैसा भी माहौल हो, बड़ी ही आसानी से पूरा दिन भर की गतिविधियां हम आराम से कर पाते हैं। और शाम को जब सोने जाते हैं तो मन के अंदर एक शांति सी बनी रहती है। ऐसा नहीं है किसी तरह का कोई तनाव रहता है। और जब कभी कोई तनाव की स्थिति आती है तो यहाँ कई तरह की यौगिक पद्धतियां हैं जिससे हमें सिखाया जाता है, कई टेक्निक्स है जो हम यहाँ सिखाएंगे। जैसे आज यहाँ पर सफाई की पद्धति, जिसको हम कहते हैं रिजुविनेशन, उसको सिखाया जाएगा कि कैसे हम हमारे जो मनस है उसके ऊपर आई हुई छापों को साफ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये सिस्टम जो है, ये श्री रामचंद्र मिशन एक संस्था है जो 1945 में शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हुई। आज 160 से ज्यादा देशों में दुनिया के सभी लोग ये ध्यान कर रहे हैं। 20,000 प्रशिक्षकों के माध्यम से सभी जगह निशुल्क ध्यान कराया जा रहा है। यहाँ भी आपने देखा होगा, हमने बैनर के ऊपर पीछे निशुल्क शब्द लिखा हुआ। निशुल्क इसलिए है क्योंकि ब्रह्म विद्या की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और जब हम ये ध्यान करते हैं तो हम अपने साथ साथ दूसरों की पद्धतियां, दूसरों के जो रीति रिवाज है उनका सम्मान भी करना सीखते हैं। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि सभी लोग आए, इसको अनुभव करके देखें। हार्टफुलनेस यही चीज कहता है कि आप स्वयं प्रयोग करें, अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करें। सर, एक बात, आप ब्यावर जिले के तहसीलदार हैं। पूरे ब्यावर तहसील के आपके, पूरे ब्यावर जिले की आप पे जिम्मेदारी है। सरकारी कामकाज से परे आप भक्ति भाव में लगे हुए हैं। सर, कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं कार्यभार को लेके प्लस इस कथा को लेके? सामंजस्य के लिए तो जैसा मैंने अभी बताया था कि सुबह जब हम ध्यान करते हैं तो उसके बाद जो अवस्था प्राप्त होती है, वो अवस्था ऐसी होती है कि बस हाँ, अब आप जो भी काम कर रहे हैं उस ईश्वर की याद में रह के करते हैं। तो भले ही हम शिव महापुराण कर रहे हो, भले ही हम ध्यान कर रहे हैं, भले ही इस शेड का निर्माण किया हो, भले ही हम पास में नंदीशाला का निर्माण कर रहे हैं, ऑफिस का कोई भी काम कर रहे हैं, प्रशासन का कोई भी काम कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई भी काम कर रहे हैं, तो अपने दिल के साथ हम हमेशा जुड़े रहे। हार्ट हमारा उसी से कनेक्टेड रहता है। बेसिक पर्पज यही है कि जब हमारा हार्ट अपने उद्देश्य के साथ कनेक्टेड रहेगा तो हम हर चीज अच्छी होगी। सर, एक बात और सर, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि शिव महापुराण का कथा का आपके जीवन में क्या परिवर्तन है? अक्सर हम देखते हैं कि हम आज की जो युवा पीढ़ी है आधुनिक चकाचौंध में कहीं ना कहीं भटकी हुई है। कहीं ना कहीं एक होता ना कि हम युवा वर्ग को देखते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, ऐसा शब्द सुनने को मिलता है। हम अक्सर देखते हैं युवा जैसे बहुत से बेरोजगार घूमते रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, साथ साथ एक डिप्रेशन नाम का शब्द भी होता है जो शायद पहले सर्वाइकल नहीं करता था, लेकिन आजकल हर तीसरा व्यक्ति बोलता है कि अरे यार मैं डिप्रेशन हूँ, प्लीज मेरे को छेड़ मत। तो सर, उस चीज के लिए आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे कथा युवा के माध्यम से? पीढ़ी के लिए संदेश यही है कि शिव स्वयं ध्यान के दाता है ना। सभी देवी देवताओं को हम देख ले, चाहे शिव को देखें, ब्रह्मा को देखें, विष्णु को देखें, कृष्ण को देखें, हनुमान को देखें, सब आंख बंद करके बैठे किसका ध्यान कर रहे हैं? बुद्ध को देख लेते हैं। ध्यान जो भारत से फैला बाहर विदेशों के अंदर, बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान रहा। अब हम बात करते हैं आज की पीढ़ी की और तनाव की, तो मुझे लगता है चीजें पहले भी थी, आज थोड़ी ज्यादा बढ़ गई हैं।
आज हम स्वयं पर केंद्रित ज्यादा हो गए हैं, और साथ ही साथ एक मोबाइल जो डिवाइस आ गई है कि इसने वैज्ञानिक तरीके से हमें अपने आप से ही दूर कर दिया है। दूसरे लोगों से दूर किया, अपने आप से भी दूर कर दिया। तो हमारी हमेशा अपने आप से ही अपेक्षा रहने लग जाती है। दूसरी चीज, इसके अंदर जो अलग अलग तरह के एंजाइम्स हमारे अंदर जब सीक्रेट होते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, बार बार इसी मोबाइल के अंदर लगे रहने के लिए बातें करते हैं। ध्यान क्या करता है, ध्यान हमारा ये इच्छा शक्ति को प्रबल करता है। तो हम जो काम करना चाहते हैं वो बड़े आराम से हम कर पाते हैं। और जिसको हम डिप्रेशन कहेंगे, मुझे लगता है कि आज का युवा अगर ठान ले तो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं है कि साहब किसी व्यक्ति ने 40 साल ध्यान कर लिया तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। हो सकता है कोई व्यक्ति 4 दिन पहले चालू करे और उस तीव्रता के साथ, उस तल्लीनता के साथ वो ध्यान करे कि आने वाले 2 महीने में या 1 महीने में उस 40 वर्ष जिस व्यक्ति ने ध्यान किया उससे वो आगे बढ़ जाए। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली चीजें हैं। पद्धति है, कितना दिल से हम जुड़ पाते हैं, कितना जल्दी समर्पण कर पाते हैं, ये निर्भर करता है। सर ये बात बहुत शानदार बताई कि कितना जल्दी और कितना तल्लीनता से अपन जुड़ पाते हैं ताकि एक युवा वर्ग को नया संदेश मिले। सर एक बात और पूछना चाहूंगा, अंतिम सवाल। सर ब्यावर में जो ये गौशाला काफी पुरानी है, काफी बड़ी भी है, सर नई सौगात के लिए ब्यावर में क्या इस गौशाला के लिए आप कर पा रहे हो एज ए प्रशासन, और ताकि गायों को लिए, गाय हमारी माता है, गायों के विकास के लिए या गायों के सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो आवारा गाय घूमती है, आवारा नंदी घूमती है, उसके बारे में सर उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या नया रहेगा सर? पहली चीज तो मैं कहूंगा कि हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं कि यहाँ ब्यावर के अंदर जो आप लोगों के पूर्वज रहे उन सब ने इतनी अच्छी लोकेशन पर इतनी सारी जमीनें यहाँ पर सेवा के लिए दान दी। और कोई भी जमीन सरकार से अलॉटेड नहीं है। तो यहाँ जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर 37 बीघा के अंदर ऑलरेडी ये गौशाला संचालित है। जिस शेड के नीचे हम खड़े हैं, ये शेड हमने 45 लाख रुपए की कीमत से अभी तैयार किया है, जिसके अंदर जन सहयोग भी है, गौशाला का भी कुछ अंशदान है। और जन सहयोग ये वो है जिन लोगों ने हमें कहा कि साहब हमें अपना नाम नहीं चाहिए। पास में 8.5 बीघा जमीन पर हमने नंदीशाला का काम चालू कर दिया हो। आप देख रहे हैं कि हमने उसका प्रोजेक्ट जो बनाया लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट है। और यहाँ के ब्यावर के आप सभी लोगों ने इतना दिल से उस चीज को स्वीकार किया कि शहर के अंदर नंदियों की बहुत समस्या है। तो एक दिन जब हमने मीटिंग रखी 4 जनवरी को, तो उस स्नेह भोज के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने योगदान अपना दर्ज करवा दिया। और अभी भी लोग हमारे पास आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हाँ, आप अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें करते हैं तो हम आपके साथ हैं। हमने जो अपना प्रेजेंटेशन दिया उसमें हमने यही बताया था कि कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, एक एक चीज का हिसाब रखा जा रहा है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यहाँ आपका एक पैसा भी जो आएगा उसका हिसाब आपको अच्छे से दिया जाएगा और वो सुनियोजित तरीके से ही यहाँ उपयोग में लिया जाएगा, ब्यावर के भले के लिए होगा। इस कथा का, इस ध्यान का उद्देश्य सबसे बड़ा ये भी है कि आप सभी लोगों के चरण यहाँ पर आए, इस गौशाला में आप लोग आए, यहाँ गौ माता की आकर सेवा करें, जैसे आप करना चाहते हैं वैसे करें। मैं अगर कुछ पैसे का योगदान नहीं दे सकता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं आकर अपने फिजिकल सेवा तो दे सकता हूँ सुबह गौ माता के लिए। तो जो भी करना चाहता हूँ, मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है। मैं नियमित रूप से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ देखता हूँ ब्यावर के लगभग 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन आते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो बार बार निरंतर आते रहते हैं, लेकिन 50-60 लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन आते हैं और अपनी सेवाएं देते हैं। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि आप सभी लोग यहाँ आए, अपनी सेवाएं दें और उससे जो आनंद मिलता है उसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो ये थे ब्यावर जिला तहसीलदार हनुमत सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही शानदार बात कही कि और आज इनकी सेवा जो मुकम्मल हो पा रही है, हम देख पा रहे हैं कि आज इनकी उनकी पूरी टीम के माध्यम से कहीं ना कहीं आज इतनी बड़ी महाशिव पुराण का कथा का आयोजन हो पा रहा है, जिसका पूरा ब्यावर सभी लोग लाभ उठा पा रहे हैं। बने रहे हमारे साथ। संवाददाता विजय मैराणे के साथ, न्यू राजस्थान धरा न्यूज, ब्यावर।